नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 4 जिलों में रेड अलर्ट और 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सरगुजा, कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। कई इलाकों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। आपदा राहत टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है और ऐसी जानकारी है कि तेज बारिश के चलते बहुत नुकसान भी हो सकता है। जो कई गांव हैं जो डूब क्षेत्र में आते हैं वहां पर भी भारी तबाही का अनुमान है और पहले से ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। जो राहत आपदा टीम है उनको भी पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। राजधानी रायपुर में भी सुबह से बारिश हो रही है। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों और संभागों में इसी तरह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इसे लेकर के रेड अलर्ट भी जारी किया है और जिस तरह से ये देखा गया कि भादो मास में इस तरह से ये दूसरी झड़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी जो 24 घंटे रहेंगे उसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और इस दौरान कई जगह गरज चमक और तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो, इसलिए लोगों को घर पर ही रहने की अपील भी की गई है। आपको बता दें कि राज्य के कई हिस्सों में पिछले हफ्ते भर से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदें नालियां जो है वो उफान पर हैं और अभी रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट का मतलब सतर्क हो जाएं। आपदा प्रबंधन को बस्तर संभाग में सतर्क रहने को कहा गया है और राजधानी रायपुर में तो सुबह से ही बारिश हो रही है, सुबह ही भीगी हुई है। ऐसे में लोग कम ही घर से बाहर निकलें तो बेहतर है, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, पहले से ही बहुत नुकसान हो चुका है और ये जो अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है, कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने का अनुमान है जहां पर? जी बिल्कुल, आपको श्रद्धा बता दूं कि राजधानी रायपुर में तो सुबह से ही बारिश हो रही है और आप यहां का हाल देखिए कि कैसे यहां पर सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है और लोग जो हैं वो निकल रहे हैं घर से बाहर, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ। और अभी जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है कि कई इलाकों में आफत की बारिश बरसी है, खास करके प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है यानी कि बस्तर संभाग सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस इलाके के लिए रेड अलर्ट यहां पर मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है और रेड अलर्ट के चलते आपदा प्रबंधन को तैयार रहने के लिए पहले से ही कह दिया गया है। कई नदियां नाले उफान पर हैं और सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ का ही इलाका है और वो भी इसलिए क्योंकि दक्षिण छत्तीसगढ़ में ही कई ऐसे इलाके हैं जो कि मुख्यालय से कट जाते हैं और ऐसे में निश्चित तौर पे दिक्कतों का सामना यहां पर आम आदमियों को, लोगों को करना पड़ सकता है। लिहाजा मौसम विभाग ने अपनी ओर से पूरी चेतावनी जारी कर दी है। रेड अलर्ट के तहत आपदा प्रबंधन को ये कह दिया है कि जिस तरह से आकाशीय बिजली भी गिरने की कई जगह संभावना है, तो फिर अभी पूरी तरह से रेड अलर्ट जारी है। प्रदेश के खासकर जो बस्तर संभाग है, सरगुजा संभाग है, दुर्ग है, बिलासपुर है, यहां पर बारिश हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है वो बस्तर संभाग में बनी हुई है। जी, यानी कि बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा दिक्कत है। देवव्रत, अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब भी बारिश आती है तो नगर निगम की जो व्यवस्थाएं होती है उसकी पोल जरूर खुल जाती है। पहले से मौसम विभाग का अलर्ट है, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? आपदा प्रबंधन जो टीम है वो कहां-कहां अलर्ट की गई है और कुल कितने लोग लगाए गए हैं इस काम के लिए? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने जब बैठक ली थी तब पहले ही सबको अलर्ट कर दिया गया था। तमाम कलेक्टर्स से चर्चा हुई थी और इस दौरान जितने भी जिला मुख्यालय हैं वहां पर भी ये कह दिया गया था कि भाई अपने तरफ से आप पूरी व्यवस्था बनाकर रखें। लेकिन आप देखिए कि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर अगर जमीनी स्तर पर कही जाए तो कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनती है और नगर निगम के द्वारा भी कई तरह की व्यवस्था, एक अलग से टीम यहाँ पर बनाई गई है। व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो पहले जो बारिश हुई है उसमें ही राजधानी रायपुर की व्यवस्थाओं की पोल
खुल चुकी है। अब ऐसे में यही उम्मीद की जानी चाहिए कि व्यवस्था सही तरीके से नगर निगम की टीम रखे, मुस्तैद रखे। आपदा प्रबंधन के लिए यदि तमाम चीजें रखी जाती है तो सारी चीजों की व्यवस्था जो है वो बेहतर तरीके से हो। तो अभी फिलहाल जिस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि नगर निगम की जो टीम है वो अब कई जगहों पर पहुंची है। हालांकि अभी जलभराव जैसी स्थिति राजधानी रायपुर में सामने नहीं आई है, लेकिन जो रेड अलर्ट वाले एरिया हैं वहां पर खासी मशक्कत प्रशासन को करनी पड़ सकती है। जी बिल्कुल देवव्रत, और प्रशासन को मशक्कत तो करनी पड़ेगी। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है जो शहरों में भी पानी भर जाता है, सड़कें जाम हो जाती हैं और जल भराव इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों के घरों तक पानी भर जाता है। उस स्थिति से, उस खराब स्थिति से बचने के लिए जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, जो कि हर बार खराब रहता है। इस बार क्या उम्मीद लगती है आपको? जी बिल्कुल, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बेहतर होना जरूरी है। और राजधानी रायपुर में कई बार ये कहा जाता है और मानसून से पहले हर बार ये दावा किया जाता है कि इस बार भाई हम व्यवस्था बेहतर कर लेंगे, लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है, इस तरह की स्थिति होती है, तब तमाम दावों की पोल खुल जाती है। हर साल जो इलाके हैं कई जहां पर जल भराव की स्थिति बनती है वहां पर लोगों के घरों तक के पानी चला जाता है, कई लोगों का घर पर रहना मुश्किल हो जाता है। तब ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि नगर निगम की टीम पहुंचे, लेकिन जब कई इलाकों में हम देखते हैं तब नगर निगम की टीम पहुंचती नहीं है। तो ये जमीनी हकीकत है। हालांकि दावे तो हर साल किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत तब पता चलती है जब इस तरह की स्थिति बनती है। अभी तो सुबह से ही बारिश की स्थिति बनी है, इसके पहले भी बारिश हो रही थी, और क्योंकि सावन के दौरान ये देखा गया कि बदरा कम ही बरसे, लेकिन पिछले 2 दिनों में रुक रुक कर जो बारिश हुई है उससे स्थिति जो है वो कई जिलों में खराब हो सकती है। रायपुर में आज से बारिश हुई है और अब देखना है कि जो भी सड़कें हैं वहां पर क्या स्थिति बनती है। फिलहाल तो जो भी यहाँ पर हम सड़क देख रहे हैं, आपको बता दें कि जल भराव जैसी स्थिति मुख्य सड़कों पर तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही अगर ऐसी स्थिति बनती है तो नगर निगम की टीम को, क्योंकि मौसम विभाग ने ही पहले अलर्ट कर दिया है, लिहाजा नगर निगम की टीम को, जिला प्रशासन को अलर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं देवव्रत, और ये मुस्तैदी ही है जो कि कई सारी घटनाओं से बचाती है जनता को। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और अहम खबर, जहां लगातार 8 दिनों से भारी बारिश लगातार जारी है। बीजापुर बेहाल हो चुका है, चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है, नदी नाले उफान पर हैं। मिनगाचल नदी में बाढ़ आने से सीआरपीएफ कैंप में पानी में डूब चुका है। 300 से अधिक जवानों को कैंप से रेस्क्यू कर निकाला गया और कई गांव जलमग्न हो गए हैं। कोमला गांव तो टापू में तब्दील हो चुका है। प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। अभी भी कई लोगों के फंसे होने की खबर है। बारिश से जिले के कई पुल पानी में डूब चुके हैं। आवाजाही प्रभावित होने से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। आपदा राहत टीम को अलर्ट कर दिया गया है। बीजापुर में बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है। पूरी तरह से जो आम जनजीवन है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हुई है। इस वक्त हम मिनगाचल गांव में हैं। मिनगाचल नदी का उफान पूरे सवाब पर है। बाढ़ जैसे हालात निर्मित हुए हैं। सीआरपीएफ कैंप था जिसे क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। डीएफओ, कलेक्टर, एसपी खुद जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कलेक्टर हैं, इसके अलावा डीएफओ और एसपी खुद मौके का जो है मुआयना कर रहे हैं। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी आए हुए हैं। जिला पंचायत सदस्य नीना रावत या उद्दे हैं। इसके अलावा तमाम इलाके के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो अलग अलग इलाकों का दौरा कर जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जो है एक तरीके से जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रमनार पंचायत का जो कोमला आश्रित गांव है वो पूरी तरह से डूब चुका है। 52 घर डूब चुके हैं। रात करीब 2 से 3 बजे के आसपास जो है उस गांव के ग्रामीणों को रेस्क्यू कर मिनगाचल लाया गया। अभी भी जिस तरह से जानकारी निकल कर आ रही है कि वहां 2 परिवार 10 से 12 सदस्य अभी भी फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए अभी इसी जगह से जो है बोट रवाना किया गया है। प्रशासन जो है वो राहत और बचाव कार्य के लिए मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी बाढ़ और बारिश का जो पानी है ये हालात जो है वो बेकाबू कर रहा है। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18 बीजापुर। मिनगाचल कैंप है, मिनगाचल नदी के किनारे, जो जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर है हमारा सीआरपीएफ का, वहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग फंसे हुए थे और रात में
2 से 2:30 बजे के बीच उनको जाके वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी लोग सब सुरक्षित वापस आ गए। कुछ गाड़ियाँ 2-3 गाड़ी अभी फंसी हुई हैं। कैंप की क्या स्थिति है सर? कैंप जलमग्न है। नदी का स्तर से लगभग 14 फीट पानी पूरे कैंप में आ चुका है। बीजापुर में बारिश से सड़क पर सैलाब आ गया है। पुजारी पारा में तो एक स्कॉर्पियो वाहन पानी की तेज धार में बह गया, जिसके बाद रस्सी के सहारे लोग गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश में लगे रहे। कोकड़ा पारा और जेलबाड़ा में भी सड़क पानी में डूब गया और सड़क के ऊपर से पानी की तेज धार बह रही है, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। बीजापुर में बारिश आफत बनकर बरस रही है। पिछले 8 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आपको दिखा दें कि बीजापुर के शहर में अब जो है बाढ़ का पानी घुसने लगा है। आप देख सकते हैं बीजापुर ये पुजारी पारा की तस्वीर है। करीब 5 एकड़ की जो फसल है वो बाढ़ के पानी में डूब चुका है। और ये आप जो जेसीबी देख रहे हैं, दरअसल इस जेसीबी को आप देखिएगा, बाढ़ के पानी में एक स्कॉर्पियो बह गई है पूरी तरह से, उसे निकालने के लिए लाया गया है। सड़क पूरी तरह से बह चुका है, सड़क के ऊपर से बाढ़ का पानी जा रहा है। लोग बेहद परेशान हैं। लोगों को उम्मीद है कि जो बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है, किसी तरह से उससे राहत मिले, निजात मिले। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18 बीजापुर। लगातार 8 दिन से बारिश रात और दिन बहुत ज़्यादा हो रही है। इससे हम लोग को आना जाना, रोड से आने जाने वाले को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। बारिश बहुत तेज़ गिर रही थी, गाड़ियाँ खड़े कर रहे थे, गाड़ी लॉक करके हम लोग रमजान भैया के यहाँ थे तो गाड़ी बह गई। खबर बीजापुर से। मिंगाचल नदी में आई बाढ़, कोड़े पाल के छत में लोग फंसे हुए हैं, छत में बैठे हुए हैं और 4 ग्रामीण। मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम, रेस्क्यू करने का प्रयास लगातार जारी है। नैमेड इलाके में भी बाढ़ में 10 ग्रामीण फंसे हुए हैं और रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रही है कि इनको सुरक्षित स्थान पहुंचाया जा सके। तो प्रयास लगातार जारी है। नैमेड इलाके में भी बाढ़ में 10 ग्रामीण फंसे हुए हैं। तो वहीं बात करेंगे कोड़ेपाल की छत में 4 ग्रामीण बैठे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुकेश चंद्राकर जुड़ गए हैं। मुकेश, भारी बारिश और अभी भी लगातार थोड़ी बारिश रिमझिम हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। क्या तैयारियां निगम प्रशासन की पहले से? मुकेश जी देखिए, पिछले 8 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण बीजापुर में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। स्थिति भयावह होते जा रही है। अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की जो भयावह तस्वीरें हैं वो निकल कर आ रही हैं। नैमेड में 10 ग्रामीण फंसे हुए हैं। वहीं कोड़ेपाल की बात करें तो छत पे जो है 4 ग्रामीण फंसे हुए हैं। इसके अलावा एरमनार ग्राम पंचायत के कोमला जो आश्रित गांव है, वहां से रात करीब 2 से 3 बजे के आसपास 52 परिवारों को रेस्क्यू कर सुरक्षित मिंगाचल लाया गया है। फिर भी अभी 2 परिवार के करीब 10 से 12 सदस्य वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए राजस्व विभाग और नगर सैनिक के जो जवान हैं वो लगे हुए हैं। बोट भेजा जा रहा है उस गांव में और उन ग्रामीणों को रेस्क्यू करने की कोशिशें की जा रही है। आपको बता दूं कि जिला मुख्यालय से भोपालपट्टनम ब्लॉक मुख्यालय का संपर्क टूट चुका है। मोदकपाल नदी में जो है बाढ़ आया है, पुलिये के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसे में जो भोपालपट्टनम है उसका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। इतना ही नहीं बल्कि मिंगाचल नदी में बाढ़ आने की वजह से मिंगाचल नदी का जो बैक वाटर है वो नेशनल हाईवे से होते हुए बह रहा है। लिहाजा जिला मुख्यालय का संपर्क भी संभाग मुख्यालय से टूट चुका है। ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, गलत नहीं होगा कि जिला मुख्यालय, बीजापुर जिला मुख्यालय अब टापू में तब्दील हो चुका है। जिस तरीके से राहत और बचाव कार्य की बात करें प्रशासन की तरफ से, तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जिले के कलेक्टर रितेश अग्रवाल, एसपी कमलोचन कश्यप, इसके अलावा डीएफओ खुद जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। कुछ देर पहले ही हम अलग अलग जगहों पे हमारी खुद की मुलाकात हुई रिपोर्टिंग के दौरान, और एसडीएम के अलावा तहसीलदार, पटवारी, तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो लगा हुआ है। क्षेत्रीय विधायक विक्रम शाह मंडा भी, वो खुद भी जो है अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, इन तमाम लोगों को जो है राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि जो जिस तरीके से स्थिति भयावह होते जा रही है, यदि ऐसी ही बारिश होते रही तो निश्चित तौर पर एक बड़ी विडंबना जो है बीजापुर के सामने आ खड़ी होगी। जी
जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका मुकेश तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक बड़ी विडंबना है, जैसा कि मुकेश बता रहे हैं कि हालात और ज्यादा भी खराब होंगे, जैसा कि अब कई ग्रामीण फंसे हुए हैं। जो इंटीरियर इलाके हैं वहां पर ज्यादा ऐसी परेशानियां देखने को मिलती हैं। हालांकि जो विभाग है, सुरक्षा आपदा विभाग, वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज अटल जी की दूसरी पुण्यतिथि है और इसके चलते बीजेपी दफ्तर में प्रभात झा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के जननायक, हम सबके नेता, और जिनको अटल जी ने अपनी विरासत विदिशा में सौंपी कि मैं 2 जगह से लड़ रहा हूं और मैं अब लखनऊ से लड़ूंगा, जीत गया हूं तो वहां का रहूंगा, लेकिन विदिशा से शिवराज जी लड़ेंगे। ऐसे सौभाग्यशाली हम सबके नेता माननीय शिवराज जी, संगठन के नैतिक बल, मॉरल अथॉरिटी माननीय सुहास जी, यहां उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु। मैंने अटल जी पर एक पुस्तक लिखी है, हमारे अटल जी, जिसकी 55,000 कॉपी प्रभात प्रकाशन, जो दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा हिंदी का प्रकाशन है, अब तक 55,000 कॉपी लिखी। 2-3 बातें बताऊंगा कि सबसे गौरव की बात है कि अटल जी हमारे ग्वालियर, हम सब के मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक इलाका है कमल सिंह का बाग, सिंधे की छावनी इलाका है, कमल सिंह का बाग मोहल्ला है। वहां जब अटल जी 13 दिन के प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद एक बार आए थे, तो अटल जी जिस पाटोर में पैदा हुए वो पाटोर यथावत था, बस पिताजी नहीं थे और माता जी। देश का इतना बड़ा नेता एक पाटोर में पैदा होता है, पाटोर मतलब पटिया वाले घर में। उसके बाद एक ट्रस्ट बना, फिर उस मकान को सब लोगों ने, आजकल वहां कुछ बच्चों को पढ़ाया जाता है कंप्यूटर से। कहने का तात्पर्य है कि जीवन की शैली, जीवन का जीना। दूसरी घटना है 84 में चुनाव लड़ रहे थे ग्वालियर से, तो सब लोगों ने कहा, तो जैसा मेरा स्वभाव है, मैं थोड़ा जुनूनी आदमी हूं, जिस काम में लगता हूं तो लग ही जाता हूं। तो मैं स्वदेश से आता था रात को अखबार से, दिन भर प्रचार करके फिर रात को लिखकर 3-4 बजे आके सो जाता था। तो मैं पूड़ियों की ढेर लगी थी, उस समय पैसे वैसे होते नहीं थे, तो कार्यालय के कोने में कम से कम 3-4 हजार पूड़ी के पैकेट थे। मैं थोड़ा खाया और सो गया, वहीं नींद आ गई। सुबह अनूप जी उनको लेकर आए, बहुत दिनों से कह रहे थे, बिहार का एक लड़का है, मध्य प्रदेश में अपना काम करता है, स्वदेश में वो संपादक रहे बहुत वर्षों पहले अटल जी, जब राष्ट्र धर्म पांचजन्य के उस समय स्वदेश के। मैं जो कहना चाह रहा हूं, अब वो आए तो मैं लेटा हुआ था, तो अनूप ने उठाया, तो मैं कहा, अरे मैं तो पहले स्तब्ध हो गया कि अटल जी सामने खड़े हैं, बाप रे। तो ठंड में भी गर्मी, मैंने प्रणाम किया, तो उन्होंने जो वाक्य कहा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं अटल, तुम बिहारी, दोनों मिलके अटल बिहारी। और जब हार गए तो राखी बंधवाने बहन जी के यहाँ आए, अनूप जी की बहन के यहाँ, तो कैलाश परिहार एक पत्रकार थे भास्कर के, और हम सब लोग इंटरव्यू करने गए। तो उनको कहा कि अटल जी जब आप भाषण देते हैं तो अपार श्रद्धा, ये वो, इतनी प्रशंसा करने लगा कैलाश परिहार, क्योंकि उस समय जल्दी नेता इंटरव्यू देते नहीं थे। अटल जी पत्रकार रहे थे तो उनको मन में आया, चलो दे दो। तो उन्होंने कहा, नहीं साहब, अपार श्रद्धा होती है। तो अटल जी ने जो कहा, वो सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं इसको। अटल जी ने कहा, हाँ भाषणों में तो बहुत श्रद्धा, लेकिन वोट देने में श्राद्ध कर दी। अब ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं, जब गीतायन का उन्होंने विमोचन किया, लोकार्पण किया जोरा में, तो अद्भुत गीता का उल्लेख किया उन्होंने। तो अपने अध्ययनशीलता से, अपनी कर्मठता से, एक मास्टर के बेटे ने, पंडित श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी के बेटे ने पूरे भारत में नाम कमाया, विश्व में नाम कमाया। हिंदी मेरी मातृभाषा है, तो यूनो में बोलने गए तो हिंदी। अपनी श्रेष्ठता उन्होंने कर्मों से सिद्ध की, अपनी श्रेष्ठता उन्होंने कभी किसी नेता के बगल से बैठकर सिद्ध नहीं की। भारत का कोई कोना नहीं था जहां वो नहीं घूमे होंगे। हर जहां जाते हैं हम लोग कह रहे हैं, अटल जी से मेरे तो खाना खाने आए थे, अटल जी के बाद मैं वहां गया था। अभी कल मुझे माननीय शिवराज जी, वशिष्ठ नारायण सिंह जी का फोन आया था दिल्ली से, जो जनता दल यू के। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।